रेसलिंग फेडरेशन ने उनके साथ बुरे से बुरा व्यवहार किया और ये साजिश देश के प्रधानमंत्री ने की है, ये साजिश भारतीय जनता पार्टी ने की है, ये साजिश देश की धरती पे भी हुई थी और विदेश की धरती पे भी हुई है। विनेश फोगाट को लेकर सियासत गर्म है। इस मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, लगातार इस मामले को लेकर विपक्ष हमलावर है सत्ता पक्ष के ऊपर, चाहे मोदी सरकार को घेरने की बात हो या फिर नायाब सरकार को घेरने की बात हो। क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट करने जा रही है विनेश फोगाट को लेकर? देखिए, ये गोल्डन गर्ल जिसके ऊपर सारे देश को उम्मीद थी कि पहली बार वुमेन रेसलिंग के अंदर हिंदुस्तान को ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिलने वाला है, उन्होंने क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल सब कुछ जीतते हुए फाइनल में गई। और जब फाइनल में गई तो अचानक 100 ग्राम वजन की बात सामने आई कि 100 ग्राम वजन फालतू है। सारे देश ने देखा था कि जंतर मंतर पे क्या षड्यंत्र विनेश फोगाट के विरुद्ध हुआ था। भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण के खिलाफ एफआईआर लिखवाने के लिए भी उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था। रेसलिंग फेडरेशन ने उनके साथ बुरे से बुरा व्यवहार किया। जब विनेश फोगाट जीत रही थी पेरिस के अंदर, तो प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, बीजेपी के एक भी नेता का कोई ट्वीट तक नहीं आया। जब सारा देश ये कहने लगा कि साजिश हुई है और ये साजिश देश के प्रधानमंत्री ने की है, ये साजिश भारतीय जनता पार्टी ने की है, ये साजिश देश की धरती पे भी हुई थी और विदेश की धरती पे भी हुई है, तब अचानक प्रधानमंत्री जी एक ट्वीट करते हैं, मुख्यमंत्री एक ट्वीट करते हैं और घोषणा करते हैं कि इनको सिल्वर मेडल की सुविधाओं के साथ सम्मानित किया जाएगा। हम ये कहना चाहते हैं, सबसे पहले तो इसकी गोल्ड मेडल की लड़ाई पेरिस के अंदर भारत सरकार को, देश के प्रधानमंत्री को और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को और रेसलिंग, ओलंपिक रेसलिंग एसोसिएशन हिंदुस्तान को लड़नी चाहिए थी। उसको मजबूती से लड़ते और फिर इसको गोल्ड मेडल का सम्मान हरियाणा सरकार दे, क्योंकि इसके साथ तो साजिश रची गई। सिल्वर तो ये जीत ही चुकी थी। आज ये कहते हैं इसको एक भी मेडल नहीं देंगे। वो फैसला चलो इंटरनेशनल कोर्ट करेगी, परंतु इस बेटी के साथ जो साजिश हुई और इतना दिमागी प्रेशर उस बेटी के ऊपर इस साजिश का आया कि उसने कुश्ती से अलविदा कहने का फैसला ले लिया। तो देश का हर खिलाड़ी इस बात से स्तब्ध है, परेशान है कि भारत सरकार विनेश फोगाट के साथ क्यों नहीं खड़ी हुई। भारत सरकार इस देश के 140 करोड़ लोगों की भावनाओं के साथ क्यों नहीं खड़ी हुई। और इस बात के लिए आज हम विनेश फोगाट के समर्थन में पूरे हरियाणा के 22 के 22 जिलों में खड़े हैं और उसके समर्थन की अपील करें। नहीं तो पेरिस में जो खिलाड़ियों की कोर्ट है वहाँ से उन्होंने माना है कि सिल्वर मेडल दिया जाएगा विनेश फोगाट को। अब कहाँ विवाद रह गया फिर इसके बाद? देखिए, विवाद यह है कि वो उसको गोल्डन आ रहा था, क्यों उसके साथ गैर इंसाफी हुई, क्यों वक्त पे सरकार खड़ी नहीं हुई, क्यों प्रधानमंत्री ने या भारत सरकार के खेल मंत्री ने वक्त रहते एक शब्द वहाँ पे नहीं बोला? नहीं, शब्द तो बोले ना। कंगना रनावत का आपने जो ट्वीट था, उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट वही खिलाड़ी है जिन्होंने मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे लगाए थे जंतर मंतर पर, और ये मोदी सरकार की खेल नीति ही है खिलाड़ियों के प्रति, जो कि विनेश फोगाट आज गोल्ड मेडल जीतने के कगार पर है। हालांकि अगले दिन फिर वो 100 ग्राम वजन कम हुआ और विवाद शुरू हो गया। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, उसके साथ यहाँ पे भी सेक्स की घटनाएं हुई। सुप्रीम कोर्ट का कानून है कि एक महिला चाहे झूठी शिकायत करे या सच्ची करे, उसको कोई छेड़छाड़ की बात आती है
तो बिना जांच के सबसे पहले एफआईआर लिखी जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ है और हर आम व्यक्ति के लिए होता है। परंतु छेड़छाड़ करता बीजेपी का सांसद था, इसलिए देश के नामचीन पहलवानों को जंतर मंतर पे बैठना पड़ा। जंतर मंतर पे बैठने के बाद भी एफआईआर नहीं लिखी गई और उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के कहने से एफआईआर तो लिखी गई, परंतु आज तक वो अंदर नहीं हुआ और उसके बेटे को दोबारा पार्लियामेंट में भेजने की टिकट दी गई। तो ये साजिश इस देश की धरती से शुरू होकर पेरिस ओलंपिक तक पहुंची। मनीष सिसोदिया जी को जमानत मिली है 17 महीनों के बाद। क्या कुछ कहेंगे आप इसको लेकर कि लगातार आम आदमी पार्टी, चाहे मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, अरविंद केजरीवाल हो, उनकी गिरफ्तारी का विरोध करती रही है। अब 17 महीने के लंबे अंतराल के बाद, जबकि उनकी बीवी की तबीयत खराब थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुनवाई नहीं की। आज कैसे देखते हैं इस फैसले को आप? आम आदमी पार्टी पहले से कहती रही है कि झूठा केस है, फर्जी केस है। सैकड़ों जगह रीड करने के बाद भी 25 पैसे कहीं मिले नहीं, परंतु मोदी सरकार जबरदस्ती जेल में बंद करके रखे हुए है। इनके तोते सीबीआई और ईडी सरकार की भाषा बोलती रही, हमने ये जांच करनी है, हमने ये जांच करनी है, हमने ये जांच करनी है। सारी जांच इन्होंने कर ली, 25 पैसे भी आज तक रिकवर नहीं हुए। अगर कोई घोटाला था तो पैसे कहाँ गए, मनी ट्रेल कहाँ गई? ये सारे क्वेश्चन आम आदमी पार्टी से बार बार करती रही। सुप्रीम कोर्ट ने पहले केजरीवाल जी को जमानत दी। तानाशाही की हद देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जमानत देने के बाद ईडी के बाद सीबीआई से गिरफ्तार करा दिया और एक राजनीतिक द्वेष के कारण केजरीवाल को बाहर नहीं आने दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया जी को बेल दिया। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले भी हमारे सुप्रीमो को भी दी थी, परंतु बीजेपी राजनीतिक द्वेष के कारण मनीष सिसोदिया जी को भी 18 महीने अंदर रखे हुए, सत्येंद्र जैन को भी 2 साल से ऊपर से अंदर रखा हुआ है। इनके भरपूर कोशिश है कि जेल के अंदर हमारे साथ कोई हादसा हो। नहीं, हालात बदलेंगे क्या? पहले संजय सिंह को जमानत दी, फिर अरविंद केजरीवाल को हालांकि सीबीआई ने गिरफ्तार किया। अब जिस तरह से मनीष सिसोदिया को जमानत दी है, तो क्या फैसले का असर पड़ने वाला है अरविंद केजरीवाल की सुनवाई पर? सुप्रीम कोर्ट में अपील करने वाले हैं जल्द ही। इसके अंदर कोई डाउट नहीं है कि बहुत जल्द हमारे सारे नेता बाहर आएंगे। जो बीजेपी चाहती थी कि आम आदमी पार्टी टूट जाए, आम आदमी पार्टी बिक जाए, आम आदमी पार्टी डर जाए, इनकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई। पुरजोर ताकत के साथ अरविंद केजरीवाल की विचारधारा हरियाणा सहित पूरे देश के अंदर काम कर रही है, चाहते देश विकसित हो। आज मनीष सिसोदिया जी शाम तक बाहर आएंगे और नई ताकत के साथ, नई एनर्जी के साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनका अभिनंदन करेंगे और वो देश की सेवा में जुटे। आप लगातार विरोध कर रहे हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए, सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए, लेकिन आम आदमी पार्टी के सांसद, राज्यसभा सांसद भी उसमें शामिल हैं। एक शब्द नहीं निकला। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुआ, संजय सिंह गिरफ्तार हुए, एक शब्द नहीं निकला। तो ये कैसी आम आदमी पार्टी है? आप कह रहे हैं नहीं टूटेगी, लेकिन राज्यसभा सांसदों ने एक शब्द नहीं निकाला, पंजाब के सांसदों ने एक शब्द नहीं निकाला, कि विरोध प्रदर्शन को लेकर एक शब्द नहीं निकला। आम आदमी पार्टी के पंजाब के सांसद मेरे साथ राज्यसभा में प्रदर्शन करते रहे। इस गिरफ्तारी को लेके आम आदमी पार्टी का एक एक सांसद, राज्यसभा के सांसद, लोकसभा के सांसद गांधी जी की प्रतिमा के सामने खड़े होकर विरोध प्रदर्शन करते रहे। एक सांसद ने तो जेल की बेड़ियां लगा के विरोध प्रदर्शन किया था। तो आम आदमी पार्टी का एक एक सांसद इस बीजेपी के जुल्म के विरोध है। गुड़गांव विधानसभा की बात करते हैं। सुशील गुप्ता जी,
क्या तैयारियां हैं गुड़गांव विधानसभा हरियाणा विधानसभा को लेकर, खास तौर पर गुड़गांव विधानसभा या फिर गुड़गांव से लगती तमाम विधानसभाएं, सोहना है, पटौदी है, बादशाहपुर है? आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ 90 की 90 विधानसभा में तैयारी कर रही है, हर बूथ को मजबूत कर रही है। 15 दिन में हमने 45 मीटिंगें तय की थी और जिसमें से हम लगभग 30 से ऊपर मीटिंगें कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी गुड़गांव के अंदर, बादशाहपुर के अंदर, सोना के अंदर, नूह के अंदर, सब जगह पूरी मुस्तैदी के साथ इस चुनाव की तैयारियां कर रही है और अपने प्रत्याशियों को अब की बार कांग्रेस आपसे तेजी में दिख रही है। जहां कांग्रेस पहले तमाम चुनावों के अंदर कोई आवेदन की प्रक्रिया नहीं थी, कोई सर्वे की प्रक्रिया नहीं थी, आम आदमी पार्टी इस मामले में पहले नंबर पर थी। सर्वे भी करा लिया जाता था और आवेदन में लिया जाते थे। क्या इस चुनाव में भी आवेदन लिए जा रहे हैं, सर्वे कराया जा रहा है, पार्टी का अंदरूनी सर्वे, या फिर प्रदेश जो नेतृत्व है वो इंतजार कर रहा था कि किस तरह से जेल से बाहर निकलें, उसके बाद रणनीति बनाया जाए विधानसभा चुनाव को? इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है कि हम सब कुछ अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश पे करते हैं। उनके निर्देश पे ही ये रैलियां हो रही हैं, उनके निर्देश पे एक एक बूथ को मजबूत किया जा रहा है, उनके निर्देश पे ही परिवार जोड़ा अभियान चल रहा है, उसके निर्देश पे ही हम कार्यकर्ता आपस में मिलकर पूरी ताकत के साथ इस भ्रष्टाचारी सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टियों का सर्वे लगातार चलता रहता है और उस सर्वे के तहत जनता जिसको कहेगी हम उसको टिकट देंगे और उसको चुनाव लड़ाएंगे। हरियाणा के आखिरी सवाल ये है कि हरियाणा के क्या कुछ प्रमुख मुद्दे रहने वाले हैं? गुड़गांव में जो सांसद हैं, स्थानीय सांसद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, उन्होंने आरोप लगाया कि कूड़े को लेकर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। नायब सरकार ने हालांकि उनकी मांग को अब तक गंभीरता से नहीं लिया है। तो क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं इन विधानसभा चुनाव में आपके? भ्रष्टाचार की जहाँ तक बात है, ये बीजेपी के धीरे धीरे सारे सांसद मान चुके हैं कि भ्रष्टाचार बहुत है। चाहे वो भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद हो, चाहे वो गुड़गांव के सांसद हो, चाहे अन्य जगह के सांसद हो, क्योंकि भ्रष्टाचार से कोई भी इस प्रदेश में बचा नहीं। आज हालात ये है कि साफ पानी तक के पीने का दे नहीं पा रहे। करनाल के कुंजपुरा गांव में साफ पानी ना मिलने की वजह से दर्जनों लोग हॉस्पिटल में दाखिल हैं, कुछ लोग मर गए और बाकी लोग सड़क पे बैठ के धरना दे रहे हैं। इसी प्रकार यमुनानगर में गंदे पानी की वजह से पीलिया फैल रहा है, 2 लोगों की मौत वहाँ पे हो गई। पानी की वजह से लोग मर रहे हैं हरियाणा में, ये पानी तक नहीं दे पा रहे हरियाणा के लोगों को, क्या देंगे? तो ये हमारे साथ सुशील गुप्ता जी हैं, जिनका कहना है कि विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।